जोहार। मैं दिनेश दिनमणि फिर से उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं सीजीएल जेएसएससी पाठ्यक्रम के अंतर्गत खोरठा विषय के पद्य भाग से आंखिक गीत कविता संग्रह की एक आध कविताओं का पाठ करूँगा। और आंखिक गीत कविता संग्रह जो कि श्रीनिवास पाणोरी की कविताएं हैं, इसमें अकेली किताब है उनकी एकल किताब। इसमें उन्हीं की छोटी छोटी लेकिन भावों से भरी हुई कविताएं हैं। उनमें से कुछ कविताओं का पाठ मैंने किया है पिछले वीडियोस में। आज मैं कुछ और कविताओं को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। तो हमें खोरठे में बात करो अभी। तो ये जो है ये किताब कविता है, बहुत कविता है, 72 कविता कुल मिला के है, 71 कविता क्षणिका। तो ओकर मध्य जो महत्वपूर्ण कविता है ओकरा हम पाठ कर लागल है। हम देखल ही सत्य के मैंने सत्य को देखा है। हिंदी अर्थ बताए दे हम जमे तो इनके बुझे में दिक्कत न हो। हम देखली सत्य के पानी भरते असत्य राजक घरे। कभी देखिए कितनी गहरी बात, गहरा चोट करते हैं, व्यंग है कैसा। हम देखली सत्य के, सत्य को मैंने देखा है कहाँ, असत्य राजा के घर में पानी भरते हैं। कितनी गहरी बात है। यानी सत्य बेचारा लाचार है, असत्य ताकतवर है, बलवान है। यानी कि जो ईमानदार है, सच्चे हैं, सदाचारी हैं, वैसे लोग आज वैसे दुराचारी, असत्य, झूठों, शैतानों, कदाचारियों के यहाँ जाकर क्या करते हैं, पानी भरते हैं। यानी उनकी खुशामद करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, उनके ही टुकड़ों में पलते हैं। यानी सत्य का बहुत ही, सत्य कमजोर है, असत्यों का बोलबाला है, ये बात बताते हैं। तो ये बात है कि सच्चा के यहाँ कमजोर बनाए जल गई। समाज के जो व्यवस्था है, समाज के जो रीति नीति है, समाज के जो वातावरण है, वो वातावरण है असत्य के बोलबाला है। असत्य बेसी मजबूत है, तलिया है, तालेबर है। रोगे शौके जरे, बैस नाला धारे, मांगते पेट खातिर भी शहर नगरे, समाज से भी डरे। हम देखली सत्य के पानी भरते असत्य राजा घरे। सत्य की क्या दशा है, वो भीख मांग रहा है कहीं शरण में, किसी नाली में, नाली के किनारे, रोड के किनारे, शहर नगर में। यानी सच्चे लोगों की दशा भीख मंगू जैसी स्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि असत्यों का बोलबाला है। समाज से भी डरे, समाज से भी ढोंगी, समाज से भी लोग, यानी वो कहते हैं कि सत्य के लिए हम लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार का सहारा लेकर एक ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं सिर्फ सत्य के पक्ष में खड़ा होने का। ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर वैसे ढोंगी लोगों पर भी चोट की है कविता। अभी कभी आगू पंगते लिखा है कवि, हम देखली जुगती के बस भक्ति छाती, चापते लाल लाल रकत, दिन दोपहर आधा राती। हम देखली सादा के कृष्ण संगे कदम तरे। हम देखली सत्य के पानी भरते असत्य राजा घरे। आप देखिए, कहते हैं जुगती, जुगती मतलब तिकड़म,
उपाय, तरह तरह के षड्यंत्र भक्ति की छाती में, यानी वास्तव में जो सच्चे आदमी होते हैं, समाज भक्त होते हैं, मानव भक्त होते हैं, वैसे लोगों की छाती पर, यानी उनके ऊपर वे लोग दबदबा कायम किए हुए हैं, वर्चस्व कायम किए हुए हैं और उनका शोषण करते हैं। लाल लाल रकत दिन तू भर आधारती, हर समय, क्या दिन हो क्या रात हो, क्या छल कपट से हो या क्या सीधे, दिन मतलब दिन के उजाले में, यानी सबके सामने, और रात मतलब अप्रत्यक्ष रूप से छुप कर, सभी तरह से वे सत्य का दमन करते हैं, शोषण करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं। हम देखा सादा के, सादा मतलब सच्चा, कृष्ण मतलब काला। कृष्ण यहाँ कृष्ण भगवान से मतलब नहीं है, मतलब काले छली कपटी लोग। कदम करे हम देखली सत्य के, कदम के तार के नीचे, यानी कदम, यहाँ पर कदम का मतलब हुआ, यहाँ पर कृष्ण को लाया गया है तो कदम पेड़ को लाया गया, क्योंकि कृष्ण के बारे में कहा जाता है कदम के पेड़ के नीचे वो खेलते थे, तो इसलिए कदम को लाया। कहने का मतलब है कि कृष्ण के साथ सादा, सादा सच्चे को काले के साथ क्या करे, मजबूर है। सच्चे शरण, उसकी शरण में चले जाते हैं, जाना ही पड़ता है कालों की शरण में, यानी वैसे शैतान लोगों की शरण में, जो लोग समाज में असत्य का, झूठ का, पाखंड का और अन्याय का सहारा लेकर दबदबा बनाए हुए हैं। तो यहाँ समाज की जो दशा है उसका यहाँ पर चित्रण करते हैं कवि। ई कविता में कवि कहा कि हम देखली सत्य के, मैंने सच्चे को देखा है, मैंने सच्चे का क्या हाल है इस समाज में, कि जमाना में कैसन दशा सच्चा आदमी के, ईमानदार आदर्शवादी आदमी के हुए है। एक ऊपर कभी एक तरह से व्यंग कर लेते, चोट कर ले है वैसन समुदाय के ऊपर जो झूठ के सहारा लेके समाज में दबदबा बनाए के है। तो ई भलाई कविता हम देखली सत्य के। एगो अगला कविता यह से रास्ता में, यह क्रम में हम वहीं के बीच में रखे हो। भाभला गाछे गाछे आम फरल। देखिए कवि बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से बात रखते हैं, किस तरह विरोधाभास है, यानी विरोध की बात है कि भाभला मतलब बबूल, बाबला भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर भाभला भी बोलते हैं। तो बबूल हिंदी में, हिंदी वाला आप लोग समझते हैं कि बबूल के पेड़ में भाभला के गाछे की फरले आम, भाभला गाछे आम फरल, आम गाछे नीम। बबूल के पेड़ में क्या फल गया, आम फल गया, और जहां आम फलना चाहिए वहां क्या फल रहा है, नीम फल रहा है, कड़वी चीज फल रहा है, फल रही है। पारस गाछे गुलाब फूटल, अंगूर लते सीम, बांस बने बेली फूटल, चंदन बने नाग, आग लागल महासिंधु, हिमालय भेल राख, प्राण बचवक भागा भागी, युधिष्ठिर डाके भीम। बहुत ही गंभीर भाव के कविता है ये। महज 10 पाता कविता, मकिन बहुत बड़ बात कहला थी कविता में कि किन यार सामाजिक वातावरण उल्टा पुल्टा है, सामाजिक जे व्यवस्था है, एक हम कह पारी कि आजादी के जे सपना हल, तकर बाद जे वो सपना टूटले भारत देशक निवासी के, कते जी जान से लड़ल अंग्रेज के खिलाफ कि हमर देश अपन हते, हमर यहाँ अपन शासन हते, हमर
अपन हिसाब से शासन व्यवस्था हते, योजना बनते, सब खुशहाल होता, जन जन में सुख सुविधा पहुंचते, सबके भरल पुरल रहते, जिंदगी में सुख और सुखे रहते। ऐसा सपना रहे। जब आजादी की लड़ाई जखन चलो हले, कते कुर्बान भेला, कते अपन जान देला, कते धन संपत्ति चिराय देला, जिंदगी गुजाई देला, मकिन भेले की तो भावला गाछे आम फैल गया। माने जहां जटा ना हो चाहिए तहां से जे वास्तव में बावला गाछ नियर शैतान हला, कांटा झाटा वाला हला, पहलो वो सब कांटा वाला हला, तो वहाँ आम फरल, वहाँ मीठा फल मिले लगले, माने आजादी के फल अखिन खेल। आम गाछे नीम फरल, जहाँ आम फरक चाहिए, जहाँ मीठा आम मिले चाहिए, जरा सुख सुविधा मिले चाहिए, वहाँ नीम उखिन के संकट मिले, शोषण अत्याचार हो लगले उखिन के ऊपर। परास गाछे गुलाब फूटल, उल्टा पुल्टा सब कुछ। परास के गाछे गुलाब फूटे लगले, गुलाब फूटे चाहिए, गुलाब के गाछे, गुलाब के पौधाएं तो परास गाछे फूटे। मतलब जहाँ अयोग्य के मिले सुख सुविधा, ओकरा मिले सौंदर्य, ओकरा मिले खुशी, ओकरा मिले बेस जिंदगी, अंगूर लते सीम, अंगूर लते अंगूर फरक चाहिए, मीठा अंगूर, वहाँ सीम जैसा फल फल है, मतलब सब कुछ गड़बड़ है। बांस बने बेली फूटल, जहाँ बांस बन में बांस का फूल फूटने के बाद वो बेकार हो जाता है बांस में, वहाँ बेली जैसा फूल फूट रहा है। यानी सब कुछ उल्टा पुल्टा गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, ऐसा वातावरण बना दिया गया। चंदन बने नाग, जहाँ शांति होनी चाहिए, चंदन यानी शांति शीतलता का प्रतीक, वहाँ नाग, वहाँ विषधर, यानी वहाँ जहर फैल गया। यानी हमारे देश में शांति होनी चाहिए थी, तो वहाँ जहर यानी दुष्ट बेईमान शैतान लोगों का बोलबाला हो गया। आग लगल महासिंधु, हिमालय भेल राख, महासिंधु में आग लगी, सागर में आग लग गई। सागर यहाँ हम पूरे देश को कह सकते हैं, आग लगी, हाहाकार, क्या भूख, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, शोषण, इस तरह की समस्याओं की आग लग गई। हिमालय भेल राख, हिमालय जो कि बर्फ की चोटी है, तो वहां भी आग लग के वो राख, यानी देश जो हमारा है, जो हिमालय यानी सपना जो हमारा था, वो राख। प्राण बचवे भागा भागी जो बाकी भीम, और प्राण कैसे बचाएं, जिंदगी कैसे गुजारें, इसके लिए जद्दोजहद चलने लगी, संघर्ष चलने लगा। और युधिष्ठिर डाके भीम, युधिष्ठिर जैसा सच्चा सत्य वो बलशालियों को पुकार रहा, भीम बल वाला यानी ताकतवर आदमी, सच्चा आदमी को भी वैसे ताकतवरों की शरण में जाना पड़ता है, सच की ताकत का कोई महत्व नहीं रह गया। तो ये सब कुछ जो वातावरण बदल गया है, इससे कवि को तकलीफ है, और वो जो अनुभव करता है, उस अनुभव को इस कविता में लिख कर प्रकट करता है कि भावला गाछे आम फरल। तो बहुत गंभीर कविता है, बहुत आसान कविता नहीं है, ये सरल कविता नहीं है। इस कविता पर बहुत लंबा चौड़ा लेख लिखा जा सकता है, 10-20 पंक्तियों, 10-20 पन्नों का। तो ये दो कविताएं आज हमने इस वीडियो में आप लोगों के लिए डाला, समझाने की कोशिश की। अब इससे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तो सवाल पूछने वाले पर निर्भर करता है। आपको इसका भावार्थ जानना है, शब्दों के यहाँ पर क्या अर्थ है कविता में, मैंने बताया है कि शब्दों के अर्थ प्रसंग के आधार पर निकलते हैं, किस प्रसंग में किस संदर्भ में व्यवहार किया गया है। तो कवि शब्दों का व्यवहार अलग अलग संदर्भ में करते हैं, तो संदर्भ के हिसाब से अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या अर्थ है इसको समझना है, और सभी एंगल से आपको इस कविता की समझ स्पष्ट करनी है। सवाल क्या क्या बन सकते हैं, ये मैं कभी दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगा।
या मुझसे अगर संपर्क करना चाहते हैं तो पीछे जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर उसे देखें और मुझसे संपर्क करके अगर मार्गदर्शन चाहते हैं मेरा तो आप ले सकते हैं। मैं आपके लिए, आपके सहयोग के लिए तैयार हूँ, कई माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से। तो मैं यही अपेक्षा करूँगा कि आपकी तैयारी बेहतर हो और आप जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं उस लक्ष्य में सफल हों और फिर खुशी से मुझे कभी फोन करें कि सर मैं सफल हो गया हूँ। इन्हीं बातों के साथ आज मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।